साल 1993 उत्तराखंड के पंचूर गांव में रहने वाला अजय अचानक से एक दिन लापता हो जाता है। बेटे को खोजने के लिए पिता आनंद हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। बेटे की याद में उनकी मां का एक एक दिन काटना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। समय बीतता गया, दिन और धीरे धीरे महीने करके 6 महीने बीत गए और फिर अचानक से 6 महीने बाद अजय अपने घर वापस पहुंचता है। बेटे को वापस आने की खबर सुनकर माँ भावुक हो जाती है और जैसे ही उनके स्वागत में घर का दरवाजा खोलती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अजय ने आज जींस टी शर्ट की जगह भगवा रंग का वस्त्र पहना था, सिर मुड़ा हुआ था और दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल व हाथ में एक कमंडल था और जुबान पे एक ही नाम अलख निरंजन। आते ही अपने माँ से कहता है, माँ भिक्षा दीजिए। इस हैरान कर देने वाली घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अपने किताब यदा यदा ही योगी में लिखते हैं कि अजय को ऐसी हालत में देखकर माँ वहीं स्थिर हो गई। मुंह तो जरूर खुला लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जो सत्य था वो सामने खड़ा था, उसे देखकर उनके माँ को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, या शायद अब उनमें यकीन करने की हिम्मत नहीं बची थी। मगर सत्य तो सनातन है जिसको टाला नहीं जा सकता। सत्य ही था कि माँ के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी बन चुका था। कल तक स्कूल से लौटकर हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखने की आदत थी और आज उनका नौजवान बेटा सन्यासी बन चुका था। तभी अजय से आदित्यनाथ बने बेटे अपने माँ से कहते हैं, माँ भिक्षा दीजिए। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने, घर में क्या कमी थी जो तू आज भीख मांग रहा है। तभी बेटा कहता है, माँ सन्यास ही मेरा धर्म है, एक सच्चे योगी की भूख उसके माँ के द्वारा दी गई भिक्षा से ही मिटेगी। तभी माँ ने रोते हुए कहा कि पहले तुम अंदर तो आओ। मगर युवा सन्यासी अपने माँ के आंसुओं से भी नहीं पिघला। उसने कहा, माँ भिक्षा दीजिए, नहीं तो मैं अंदर नहीं आ सकता और ना ही यहाँ से वापस जा सकता हूँ। पहले आप मुझे भिक्षा दीजिए, मैं रंता जोगी हूँ, मुझे आप भिक्षा दीजिए, फिर मैं प्रस्थान करूंगा। रोते हुए माँ घर के अंदर गई और उसे जो समझ में आया उसने बेटे की भिक्षा पात्र में डाल दिया। युवा सन्यासी आगे चल दिया। एक आवाज जो अभी भी गूंज रही थी पहाड़ों के करीब बादलों से, अलख निरंजन। इसी तरह अध्यात्म के सफर पे चलकर अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। और आज हम ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया सीरीज के पार्ट 2 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो उससे पहले आप हमें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 ईस्वी को पूरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश यानी कि आज के उत्तराखंड के पंचूर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय सिंह बिष्ट। योगी आदित्यनाथ ने 1989 ईस्वी में भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने कोटद्वार के पीताम्बर दयाल महाविद्यालय से बीएससी में एडमिशन लिया, जहाँ से पास होकर 1992 में उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में एमएससी के लिए एडमिशन लिया, जिसे बिना पूरा किए ही वह सन्यासी बन चुके थे। 15 जनवरी 1994 को गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाराज पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब अजय सिंह बिष्ट पूरी तरीके से सन्यासी बन गए थे। योगी जी के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि अजय को वापस घर लाने के लिए पिता आनंद सिंह और मां सावित्री देवी दोनों गोरखपुर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी मां ने महाराज अवैधनाथ से कहा कि महंत जी, आप मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। जिसे सुनकर महाराज ने कहा कि तुम्हारे 4 बेटे हैं, एक बेटा मुझे दे दो। जिसे सुनकर अजय के माँ की आंखों में आंसू आ गए। वे अपने पति के साथ वापस गाँव आ गयी। ये तो था योगी के सन्यासी बनने की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने राजनीति में कब और कैसे कदम रखा? तो ये बात है आज से पूरे 26 साल पहले की, जब 1998 ईस्वी में योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अपनी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी यहीं से शुरू होती है। उसी साल उन्होंने गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने। फिर उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का संगठन किया और फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। एक कट्टर हिंदुत्व के राह पर चलने वाले योगी आदित्यनाथ ने कई बार विवादित बयान भी दिए हैं और इस तरह धीरे धीरे करके गोरखपुर की राजनीति में उनका दबदबा बढ़ने लगा। उसके बाद 19 मार्च 2017 को विधानसभा में जीतकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी वो अपने परिवार से बहुत दूर थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपना सारा प्यार समर्पित कर दिया। इसी बीच 2022 में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के शो में गए, जहां उन्होंने अपने बड़ी बहन को संघर्ष करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी बड़ी बहन एक छोटी चाय की दुकान चलाती है, मवेशियों को चारा डालती है और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की हर संभव प्रयास करती है। इसके बाद रजत शर्मा ने योगी जी से कहा कि आपको नहीं लगता कि जैसे सभी और राजनेता अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, वैसे भी आप अपने फैमिली का थोड़ा ध्यान रख लेते हैं? योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, एक योगी हूँ और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राजधर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। और लगभग 30 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह कड़ी तपस्या करने के बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने। तब वो अपने घर पहुंचे, जहां पे उनकी मां सावित्री देवी करीब 3 दशकों से अजय का इंतजार कर रही थी। योगी ने सबसे पहले अपने मां का पैर छुआ और उन्हें माला पहनाया और फिर पूछा कि आपने मुझे पहचान लिया? तो उनकी मां ने जवाब दिया, हाँ पहचान लिया। तब योगी को एहसास हुआ कि सन्यास के पथ पे चलते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज को जो सबसे ज्यादा मिस किया, वो था अपने मां सावित्री देवी का प्यार। 1994 में सन्यास लेने के बाद योगी करीब 2022 ईस्वी में यानी तकरीबन 28 साल बाद अपने गाँव पंचूर वापस गए थे
और वहाँ पे पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। दरअसल संन्यास के पथ पे चलते हुए व्यक्ति को अपने घर परिवार से दूर रहना ही पड़ता है। योगी आदित्यनाथ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सन्यासी जीवन जीने का बड़ा उदाहरण है। हालांकि औपचारिक रूप से उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, लेकिन अपने घर परिवार से एक सन्यासी की तरह ही दूर रहे थे। वहीं सीएम योगी केवल 22 साल की उम्र में ही संन्यास लेकर घर को छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक वो सन्यासी जीवन जी रहे हैं। योगी जी सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और 4 से 5 बजे के बीच योगा करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं। यही नहीं, समय समय पर गोरखपुर जाकर मठ और मंदिरों का चक्कर भी लगाते हैं। वहाँ की सफाई का जायजा लेते हैं। गौशाला में जाकर गायों की सेवा करते हैं और मछलियों को दाना डालते हैं। योगी पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी हैं, जो केवल सादा भोजन करना ही पसंद करते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश से माफियाओं का लगभग सफाया हो चुका है। कई बड़े बड़े माफिया तो मारे गए, कई जेल में सड़ चुके हैं और कई उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे स्टेट में जा चुके हैं। योगी ने माफियाओं को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अब उनका बुरा समय ही निकट है, अब इनमें से कोई नजर नहीं आएगा। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो। इसका जीता जागता उदाहरण आपने 22 जनवरी को देखा, जिसमें अयोध्या में अपराधियों की आपराधिक मानसिकता रखने वाले कई लोगों ने अयोध्या में हमला करने की धमकी दी थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी समेत देश के 7000 से अधिक वीआईपी लोग अयोध्या पहुंचे थे, तब योगी सरकार ने उन्हें फुल सिक्योरिटी का इंतजाम किया था। धमकी देने वालों के पसीने छूट गए और कई अपराधी अयोध्या का बाल भी नहीं बाका कर पाया। तो दोस्तों, ये रहे योगी आदित्यनाथ के जीवन से कुछ प्रमुख घटनाएं जिसको आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया।